हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल अफेयर्स। बिना टाइम वेस्ट किए आज के करंट के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर हमला किया गया? विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट वाज अटैक्ड रिसेंटली? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी अमेरिका, सी चाइना और डी भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पर हाल ही में एक रैली के दौरान हमलावर द्वारा एक हमला किया गया था, जिसमें वे घायल हो गए थे। और जो हमलावर था जो इन्हीं की पार्टी का था, महज 20 साल का ये लड़का था, जिसको सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मार गिराया है। अब बात आती है कि जो हमलावर है वो इनकी पार्टी से बिलोंग करता था, तो इन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने ये हमला जान के करवाया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई गई हैं? द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वर इंक्रीज? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, बी जम्मू कश्मीर, सी लद्दाख और डी वेस्ट बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विच स्टेट won द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड? किस राज्य ने कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीत लिया है? तो इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड ने बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो नागालैंड ने कई किसानों और ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाने वाले नवीन बागवानी कार्यक्रमों के लिए बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीत लिया है। ठीक है, इसको रिसीव करने के लिए कौन गया था? तो जो नागालैंड की महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री हैं, वो इसको नई दिल्ली में इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए गई थी। ठीक है, इस राज्य ने बागवानी के क्षेत्र में और क्या किया है? तो आजीविका को बढ़ावा दिया है, रोजगार को सृजित किया है और जो पोषण सुरक्षा सुनिश्चित किया है इसने, तीसरा। और चौथा काम क्या किया है? 3 फसलों के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये उससे पहले ये देख लीजिए, यही है नागालैंड की जो मंत्री जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज बैक्टीरियोफेज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज? हाल ही में समाचारों में उल्लेखित बैक्टीरियोफेज क्या है? आपका ऑप्शन है इट इज अ टाइप ऑफ फंगस दैट इन्फेक्ट्स कैटल। ये एक प्रकार का कवक है जो मवेशियों को संक्रमित करता है। आपका ऑप्शन बी है इट इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। या फिर ऑप्शन सी, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो वायरस को संक्रमित करता है। इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट्स वायरस। एंड ऑप्शन डी, इट इज अ पैरासाइटिक डिसीज। ये एक परजीवी रोग है। आपको जो एग्जामिनर है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में बुरी तरह से कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे लगते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसका ऑप्शन बी एकदम सही है। ये एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज है या फिर फेज, एक तरह के ये वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित और नष्ट करते हैं। ठीक है ना, और क्या करते हैं? जिससे वे प्रकृति में सबसे आम जैविक इकाई बन जाते हैं और विभिन्न वातावरणों में पाए जाने वाले होते हैं। फेज में जो प्रोटीन संरचना से घिरे न्यूक्लिक एसिड अणु होते हैं। तो यहाँ पर भी एक आपका क्वेश्चन बन जाता है कि किस वायरस में प्रोटीन संरचना से घिरे न्यूक्लिक एसिड अणु होते हैं? तो वो फेज वायरस में होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाई विच मॉस्किटो? किस प्रकार के मच्छर से डेंगू बुखार होता है? तो आपका ऑप्शन है क्यूलेक्स मच्छर, बी एडिस मच्छर, या फिर ऑप्शन सी एनोफ्लेस मच्छर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको मैं बता दूं, इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। एडीज मच्छर से ही आपको डेंगू बुखार होता है। ये जो आपको मच्छर दिख रहा है यही है एडीज मच्छर। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें। तो जो आपको डेंगू होता है वो एडीज मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, हाल ही में जो कर्नाटक राज्य है वहाँ डेंगू की शिकायत बहुत बढ़ रही थी। वहाँ डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो इसमें जो कर्नाटक का उच्च न्यायालय है, यानी कि जो कर्नाटक का हाई कोर्ट है, उसने राज्य सरकार से पूछा, इसमें खुद ही इस मामले में संज्ञान लिया कि भाई डेंगू के केसेस में वृद्धि कैसे आ रही है। तो राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल गए हाई कोर्ट में। एडवोकेट जनरल का आर्टिकल क्या होता है? 165 इसका आर्टिकल होता है। उन्होंने जो हाई कोर्ट में अपना सारा बयान रख दिया कि इस वजह से डेंगू फैल रहा है।
और जो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, जिसका आर्टिकल होता है 76। डेंगू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो डेंगू एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है, ठीक है ना। डेंगू से रक्तस्रावी बुखार हो सकता है, जिससे तेजी से सांस लेना होता है और उल्टी आना भी होता है, और मसूड़ों से खून आना भी हो सकता है। और जो जीका वायरस है, इसका भी कारण कहीं ना कहीं ये एडीज मच्छर ही होता है। तो दो तरह की बीमारी ये एडीज मच्छर हमको देता है, एक तो ये जीका वायरस और दूसरा डेंगू, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम इज अ प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री, प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना किस मंत्रालय का कार्यक्रम है। तो आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो डीआरडीओ है, वो जो डीआरडीओ है, उसने प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत 7 नई निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। डीआरडीओ ने टीडीएफ की योजनाओं के तहत 7 नई योजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये मेक इन इंडिया की पहल के तहत इसमें रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है ना। जो टीडीएफ है, डीआरडीओ द्वारा निष्पादित रक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम है। ये आपको हम ऑप्शन उसमें दे ही चुके हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो रक्षा मिनिस्ट्री मंत्रालय के अंदर आता है। ये एमएसएमई और स्टार्टअप का समर्थन करता है, ठीक है ना। इसमें एक और खासियत है, जो 4 साल की अधिकतम विकास अवधि इसमें रखी गई है, यानी कि 4 साल में आपको काम करना ही पड़ेगा, जिसमें 50 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए, जो 50 करोड़ की योजनाएं रहेंगी 50 करोड़ तक की, उसमें 90% तक की फंडिंग प्रदान करता है, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाला स्क्वालस हीमा क्या है। व्हाट इज स्क्वालस हीमा सीन इन न्यूज रिसेंटली। तो आपके ऑप्शन है ए डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति, न्यू स्पीसीज ऑफ डॉगफिश शार्क। आपका ऑप्शन बी है हाथी की नई प्रजाति, न्यू स्पीसीज ऑफ एलिफेंट, या फिर ऑप्शन सी तेंदुए की नई नस्ल, न्यू ब्रीड ऑफ लेपर्ड, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ये एक डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति पाई गई है। तो ये कहाँ पाई गई है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो ये हमारे भारत के दक्षिण पश्चिमी तट में इसकी खोज की गई है, जो कि डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति है, ठीक है ना। हमारे भारत के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने केरल के तट पर इस प्रजाति को खोजा है। ये जो आपको तस्वीरों में दिख रही है, यही है डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हाल ही में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान कहाँ खोला गया। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन गार्डन बीन ओपन रिसेंटली। आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी मणिपुर। तो इसमें आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। उत्तराखंड में ये गार्डन खोला गया है। कब खोला गया है, तो 12 जुलाई को ये गार्डन खोला गया है, ठीक है ना। और उत्तराखंड में क्या फेमस है, तो हमारे जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसका नाम आप हमें जरूर कमेंट में बताएं, उसका पहले क्या नाम था, अभी उसका नाम है जिम कॉर्बेट, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में ही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वेस्टिल दिवस कहाँ मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। वेयर इज वेस्टिल डे सेलिब्रेटेड एंड व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड। आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी रूस, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए फ्रांस। 14 जुलाई को वेस्टिल डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो जो फ्रांस में बहुत बड़ी बड़ी जो क्रांतियां हुई थी, उनमें से एक डे है इस जिसको वेस्टिल डे के रूप में याद किया जाता है, जो कि 1789 को हुई थी, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने। हु बिकम्स द मोस्ट फॉलोड ग्लोबल लीडर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। आपका ऑप्शन है ए डोनाल्ड ट्रंप, बी पोप फ्रांसिस, सी नरेंद्र मोदी, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, इस पर इनके 100 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 10 करोड़ लोग इनको फॉलो करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है।
In which state has the first transgender सब इंस्पेक्टर बीन अपॉइंटेड? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिहार। बिहार ने अपने पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर दिया है, जिनका नाम है मानवी मधु कश्यप। ये बिहार की पहली सब इंस्पेक्टर बन गई है, ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर। ये जो आपको तस्वीरों में दिख रही है यही है मानवी मधु कश्यप। ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीता है? विच प्लेयर हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द जूनियर शॉटगन वर्ल्ड कप इन इटली रिसेंटली? तो आपके ऑप्शन है सबीरा हारिस, बी ऑप्शन बी है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है कोमल तोमर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो तस्वीरों में आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है सबीरा हैरिस। इन्होंने भारत के लिए इटली में जो जूनियर शॉटगन वर्ल्ड कप हुआ है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किसने विंबलडन 2024 का खिताब जीत लिया है? Who has won the Wimbledon 2024 title recently? आपका ऑप्शन है कार्लोस अल्क्रोज, ऑप्शन बी रोजर फेडरर या फिर ऑप्शन डी राफेल नडाल या फिर ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कार्लोस अल्क्रोज। ये जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं यही है कार्लोस अल्क्रोज, जिन्होंने विंबलडन 2024 जीत लिया है, का खिताब जीत लिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो रिसेंटली हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है केपी शर्मा ओली, ऑप्शन बी रमेश चंद्र, ऑप्शन सी गिरिजा प्रसाद या फिर ऑप्शन डी पुष्प कमल दहल। तो इसमें आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ये हाल ही में तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिए गए हैं। ठीक है ना। इन्होंने किसको हराया? तो पुष्प कमल दहल को इन्होंने हराया है। हराया कैसे है? जो पुष्प कमल दहल है इनको संसद में अपना बहुमत हासिल करने के लिए फ्लोर टेस्ट करवाया गया था। फ्लोर टेस्ट में ये एकदम फेल हो गए, अपना बहुमत नहीं दिखा पाए। तो जिसकी वजह से केपी शर्मा ओली को ये मौका दिया गया और उन्होंने अपना बहुमत हासिल कर लिया और ये तीसरी बार तीसरे कार्यकाल के लिए अपना प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गए हैं। ठीक है ना। ये जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं यही है केपी शर्मा ओली। ठीक है ना। आपको मैंने पिछले जो करंट के वीडियो में एक सवाल पूछा था, तो उसका सही जो आंसर हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा BSF, उसका सही आंसर है, जो कि पौधारोपण करवा रहा है। ठीक है ना। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और करंट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।